बैंक निफ्टी पूरा का पूरा एकदम ऐसे रॉकेट बन गया, सीधा ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट, वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट, डेली चार्ट में ब्रेकआउट, और सबसे जो बढ़िया उसको ऊपर लेके गए स्टॉक्स जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज है वो है आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक। अब ये बैंकें चल रही है जो सबसे बड़ी दिग्गज है, राइट। इसका मतलब क्या, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रांग है। ये जो बैंक अगर चल रही है इसका मतलब क्या, कि इंडिया के अंदर अभी भी बहुत जोश है, पावर है ऊपर जाने के लिए। अगर सपोज कहीं स्कैम होता है या कुछ भी होता है, सबसे ज़्यादा फ़र्क किसको पड़ता है? बैंक्स को पड़ता है। बट यहाँ पे तो बैंक्स को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रही है, वो सीधे ऊपर जा रहे हैं। क्या बैंक निफ्टी 55,000 क्रॉस करेगा? क्या निफ्टी ने जो ब्रेकआउट दिया वो सस्टेन हो पाएगा? क्या निफ्टी 26,000 के लेवल को टच करेगा? आइए जानते हैं यहाँ पे। वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज़ प्रदीप नवलानी एंड वेलकम टू द रेड बुल। लेट्स लुक एट मार्केट, कि मार्केट में हुआ क्या। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीक ऑफ द मार्केट, 20 सितंबर 2024। आज हम देखेंगे मेजर मार्केट इंडेक्स, कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्मर किया, कौन सा सेक्टर अंडर परफॉर्म किया, कौन से मोमेंटम स्टॉक्स हैं जो मोमेंटम दिखा रहे हैं, और कौन से ऐसे ट्रैकिंग स्टॉक है जिनको हम ट्रैक कर रहे हैं, राइट। लेट्स लुक एट मार्केट इंडाइस। अब ये मार्केट इंडाइसेस है, सबसे ऊपर निफ्टी दिख रहा है, 1.5% की बढ़त। उसके बाद है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी 3.5% ऊपर, मतलब प्राइवेट बैंक जो है वो एकदम भाग रही है, ऊपर जा रही है। सेंसेक्स 84,554 क्लोजिंग। फिन निफ्टी 24,000। मतलब जो भी इतने जो मेजर इंडाइसेस हैं सब एकदम टॉप पे लगे पड़े, एकदम हाई पे। यूएसडी आईएनआर फ्लैट है, नथिंग। विक्स वो भी सिर्फ 1.5% बढ़ा है, वो भी फ्लैट है, इतना कुछ मोमेंटम नहीं है। मतलब जो सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं, मेजर इंडाइसेस हैं, वो सबके सब ऊपर हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं मेजर सेक्टोरियल इंडाइसेस, जैसे सेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो ऊपर हैं। सबसे ऊपर है रियलिटी, 4% ऊपर। लास्ट एपिसोड में भी बात की थी कि ये सपोर्ट पे है रियलिटी, राइट, और वहाँ से उसने एक बाउंस बैक दिया। प्राइवेट बैंक्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसी बैंक, और ऑटो वो भी अब मोमेंटम दिखा रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वो तो ऊपर है ही। एनर्जी अब मोमेंटम दिखा रहा है। तो सबसे ऊपर एक हफ्ते के अंदर जो सबसे ज़्यादा जोश दिखाया है, पावर दिखाया है, वो है रियलिटी एंड पावर, सॉरी, प्राइवेट बैंक्स, राइट। और नीचे सबसे लोएस्ट में अगर हम देखने जाएंगे तो आईटी, मीडिया, फार्मा। अब फार्मा में कैसा है, सब अब तक हमारा फेवरेट सेक्टर्स फार्मा था, बट अब वो थोड़ा थोड़ा नीचे आ गया है, थोड़ा थोड़ा उसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है, शायद थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेशन आया है। अब अगर ये सपोर्ट पे मिलेगा सेक्टर, सपोज मार्केट ऊपर जा रहा है बट फार्मा अगर हमको सपोर्ट पे मिलता है कोई भी स्टॉक, तो हम उसमें हाथ डालेंगे, बट आफ्टर अ कंफर्मेशन। लेट्स लुक एट द चार्ट्स ऑफ द सेक्टोरियल इंडाइसेस। मेजर इंडाइसेस हमने देखे। सबसे पहला निफ्टी का चार्ट, ठीक है। निफ्टी मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, डेली पे ब्रेकआउट। जो ये डेली ब्रेकआउट है वो बहुत ज़बरदस्त है। फेड की मीटिंग हुई और उसके बाद तो ये बूम बाम हो गया। इसको और अच्छे से समझते हैं। मंथली चार्ट बुलिश निफ्टी बैंक, वीकली चार्ट ऑल्सो बुलिश, 60 के ऊपर आ गया, ब्रेकआउट्स आ गया, दिस इज़ द ब्रेकआउट लेवल। और वीकली पे ब्रेकआउट और डेली पे भी ब्रेकआउट, राइट। सेंसेक्स अगेन उसमें भी मंथली बुलिश ही है, वीकली भी बुलिश हो गया और डेली भी ब्रेकआउट, 60 पे सपोर्ट लिया एंड बूम। फिन निफ्टी वो भी बुलिश है, मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, अब डेली भी बुलिश हो गया, राइट। ये सारे सेक्टर्स थे। रियलिटी, अगर आप मेरे चैनल पे एकदम न्यू हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए। हर हफ्ते ये एक एपिसोड रिलीज़ होता है जिसमें हम देखते हैं कि निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने क्या किया, सेंसेक्स ने क्या किया, सारे सेक्टर्स ने क्या किया, और उसके बाद कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो मोमेंटम दिखा रहे हैं, वो सारा का सारा हम डिस्कस करते हैं। अब तक अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। नाउ लेट्स लुक एट रियलिटी। रियलिटी मंथली बुलिश ऑलरेडी है, अब वीकली भी बुलिश हो गया, और डेली पे 60 क्रॉस हो रहा है और बैंड वॉक कर रहा है। मतलब अब रियलिटी में भी करंट आ रहा है।
अब हम आगे देखेंगे कि रियलिटी में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो मोमेंटम दिखा रहे हैं। ऑटो, ये तो बुलिश ही था, मंथली बुलिश, वीकली भी देखो 60 के नीचे जा रहा था बट वहाँ पे होल्ड हो गया और वहीं से ही टर्न मार गया। डेली भी 60 के ऊपर, मतलब अब ऑटो भी मोमेंटम दिखा रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, ये तो नीचे आया ही नहीं, ये तो सबसे ऊपर बुलिश। एनर्जी, मंथली बुलिश, वीकली 20 मूविंग पे आया, 20 मूविंग एवरेज पे, दिस इज़ अ 20 मूविंग एवरेज, और फिर से अब वहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। और डेली पे भी इट्स अ कि जो कैंडल स्टिक है इट्स अ बुलिश कैंडल स्टिक। बुलिश मतलब क्या, क्लोजिंग यहाँ पे आई और खुला यहाँ पे, गैप अप खुला, दैट्स लाइक अ प्रो गैप मतलब क्लोजिंग तो नीचे आई बट बैट्स जो थे उसको नीचे लेके गए, राइट। और बुल्स में इतनी पावर थी कि सीधा उन्होंने खुला ही गैप अप, राइट। तो अब एनर्जी भी धीरे धीरे सपोर्ट पे है। इंफ्रा, सेम चार्ट, लाइक जो कैंडल स्टिक है वो सेम उसकी एनर्जी की तरह, मंथली बुलिश चार्ट, वीकली बुलिश, 60 पे सपोर्ट, और डेली पे ये देखो यहाँ पे क्लोजिंग आई और सीधा खुला ही गैप अप। इट्स लाइक अ प्रो गैप मतलब क्या होता है, गैप बाय द प्रोफेशनल्स, सीधा खुला ही ऊपर। FMCG, वो तो ऑलरेडी बुलिश है, मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, और डेली पे भी इसने RSI 60 नहीं तोड़ा। 60 मतलब क्या, मोमेंटम है फुल, और वहीं से ही ऊपर निकल गया, राइट। तो FMCG इज़ ऑल्सो बुलिश। MNC, मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, और डेली पे ब्रेकआउट, मतलब MNC पे हमको फोकस करना पड़ेगा, कौन कौन से स्टॉक आते हैं MNC के अंदर। मेटल, मंथली साइडवेज, वीकली साइडवेज, और डेली भी साइडवेज, 40-60 के बीच में वहीं घूम रहा है। अगर सपोज ये ब्रेकआउट है, ये लेवल है यहाँ से, इसके अगर ऊपर कल निकलता है तो क्या होगा, ब्रेकआउट आएगा इसके अंदर और मोमेंटम फिर से मेटल में आ जाएगा। तो हमको वेट करना है, अगर ये ब्रेकआउट आता है तो हम हाथ डालेंगे, वरना शांति से बैठेंगे। PSU बैंक, मंथली बुलिश, वीकली 40 सपोर्ट, एकदम लो रिस्क, और डेली पे क्या बन रहा है यहाँ पे, डबल बॉटम। कल अगर मंडे को कंफर्मेशन आती है तो इट कुड बी अ लो रिस्क एंट्री। PSC, मंथली चार्ट बुलिश, वीकली थोड़ा सा नीचे आ गया, और डेली पे डबल बॉटम बन रहा है। अगर ये, और यहाँ पे ये इनसाइड कैंडल बनी है, अगर ये कंफर्म होता है मंडे को तो इसमें भी मोमेंटम आ सकता है। फार्मा, अगेन वो जब तक बुलिश था इतने महीनों तक, मतलब ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 3 महीने साइडवेज रहा और फिर से वो मोमेंटम दिखाया। और वीकली चार्ट्स भी देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रेड कैंडल बनी है रेगे, राइट। अब क्या हो रहा है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा समथिंग लाइक दैट, ओके। अब ये स्टॉक्स जो हैं सारे के सारे मोमेंटम में, बट अब इसका हम वेट करेंगे, अगर ये यहाँ से टर्न मार गया सपोज 60 और 60 के ऊपर चला गया तो फिर से इसमें मोमेंटम आ जाएगा, नहीं तो वेट करेंगे हम इसको थोड़ा सा और नीचे डिप पे आने के लिए। मीडिया, ये तो अवॉइड ही करो, मंथली साइडवेज, वीकली साइडवेज। अब ये वीक देखो, ये कैंडल्स दिख रही है कैसे एकदम ऐसे साइडवेज है, राइट। दिस इज़ अ वीकली चार्ट ऑफ मीडिया, और इसी जगह पे हम फार्मा देखते हैं। फार्मा कैसे बुलिश हो रहा है, एकदम 60 के ऊपर RSI, और मीडिया देखो सिर्फ साइडवेज 40-60 के बीच में, और डेली भी 40-60 के बीच में, तो हाथ ही नहीं डालने का मीडिया में। सबसे उभरता सितारा अब तक जो था IT, राइट। मंथली अभी भी बुलिश है, वीकली अभी भी बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं है, डेली पे अब नीचे आया है, दिस कुड बी अ लो रिस्क एंट्री, सो मस्ट, राइट। अभी तक जो हमने किया इट वॉज लाइक अ सेक्टर्स, कि कौन से सेक्टर में क्या है, जैसे मीडिया साइडवेज अवॉइड, ऑटो है उसमें करंट आ रहा है, बैंक निफ्टी उसमें सारे जोश आ रहा है। अब हम लाइव एनालिसिस करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या जा सकता है, राइट। समझो दिस इज़ अ चार्ट ऑफ द निफ्टी 50, ओके। दिस इज़ लाइक अ ब्रेकआउट, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, अगर मैं स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन करूँ, ये दिस वॉज अ रेजिस्टेंस जोन, और यहाँ पे 2-4 दिन साइडवेज बिताने के बाद अब ये मोमेंटम बरकरार है। तो अब इसमें और ऊपर जाने के रास्ते खुल गए और ऊपर गए। बट एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा जो बहुत ख़तरनाक हुई,
राइट। ये देखो, ये मार्केट पूरा ऊपर गया, बट एक लाल कैंडल जो आई थी, जिन्होंने ऑप्शंस किए होंगे वो तो भैया, मतलब सी कितना हुआ, यहाँ से इसने हाई मारा 28,000 का, और 28,000 से नीचे सीधा 500 तक गया, राइट। मतलब क्या, 25,800, माई मिस्टेक, इट्स नॉट 28,000, सॉरी, 25,800 से लेकर सीधा नीचे 25,500 तक, मतलब क्या, 300 पॉइंट डाउन, राइट। सो बहुत ख़तरनाक था ये चीज़, बट वहाँ से फिर से वो ऊपर लेके गया। 1:30 बजे ये कैंडल बनी एक, और यहाँ से फिर से वो ऊपर गया आफ्टर एंड ऑफ द वीक। सेम विद द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी यही चीज़ हुई। देखो, बैंक निफ्टी में 1:30 बजे के आसपास बैंक निफ्टी कहाँ था, 53,600 के आसपास, और वहाँ से एक ही कैंडल बनी जो 53,120 के आस 100 तक लेके आई। मतलब 700 पॉइंट में आधे घंटे के, 1 घंटे के अंदर 700 पॉइंट डाउन, राइट। और फिर उसके बाद क्या होता है, 1 घंटे के बाद पूरा रिकवर एंड अप। सो फाइनली वो यार अप, और इसको लेके जाने वाले कौन से हैं, वही ICICI, HDFC एंड कोटक बैंक। इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज़ अवर सब्सक्राइबर्स कमेंट, जिन्होंने कमेंट किया था कि मुझे कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस करने हैं, राइट। कुछ सब्सक्राइबर्स ने कहा था कि मेरे को इन स्टॉक्स के जो हैं वो एनालिसिस करने हैं, राइट। तो हमने उनके लिए कुछ एनालिसिस किया है। ओके, अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपके लिए कुछ कोई स्टॉक्स हैं उनके लिए एनालिसिस करूं, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके जो स्टॉक्स होंगे उनको भी हम बताएंगे कि क्या करना चाहिए, उनका एनालिसिस करेंगे, राइट। सो दिस इज़ वन ऑफ अवर commented, one of our viewer, one of our subscriber, epac, unicommerce, zomato, right. So let's look at, and we are totally happy and love for you that you are commenting here, for your like, support. इसी तरह आप प्लीज़ प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। Here we go, let's look at epac, मंथली बुलिश, वीकली बुलिश और डेली भी बुलिश, मतलब और वॉल्यूम के साथ, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई नहीं है, बिंदास, दिक्कत नहीं है कोई भी, खड़े रहो उसमें। इफ़ यू आर फॉर अ लॉन्ग टर्म, होल्ड इट डाउन, राइट। अभी मंजिल बहुत दूर है। यूनिकॉम, दिस इज़ न्यू लिस्टेड, सो दिस इज़ ऑल्सो गुड। दिस इज़ लाइक अ डेली चार्ट, राइट। अगर ये 190 के जो लेवल्स हैं, अगर ये तोड़ता है तो फिर इसके अंदर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो फिलहाल के लिए अगर आप इसमें हो तो इसमें बने रहिए। जब तक ये 190 के लेवल्स नहीं तोड़ता तब तक इसमें डाउन ट्रेंड आने की संभावना नहीं है। जोमेटो, मंथली देखो कैसे एकदम ऐसे रॉकेट बन गया, रॉकेट दिख रहा है कैसे मंथली रॉकेट बन गया। मंथली चार्ट बुलिश, वीकली चार्ट भी बुलिश, राइट। दोनों के दोनों एकदम बुलिश है। दिस इज़ लाइक अ मंथली चार्ट और दिस इज़ लाइक अ डेली चार्ट, और अभी तो इसमें और ब्रेकआउट आ रहा है, राइट। अगर आपको होल्ड करना है सपोज फॉर अ ईयर, फॉर लॉन्ग टर्म, तो ये 240 का जो लेवल है वो थोड़ा सा क्रूशल है। अगर उसके नीचे आता है तो बी कॉशियस, राइट। थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स लुक एट ICICI बैंक, जिसने ब्रेकआउट दिया है सबसे बड़ा, और यही वो स्टॉक है जो बैंक निफ्टी को एक रॉकेट बनाया। ICICI बैंक मंथली ऑलरेडी बुलिश, वीकली बुलिश और डेली भी बुलिश, और वो भी इतनी बड़ी कैंडल्स के साथ। कोटक बैंक मंथली साइडवेज, वीकली पे ब्रेकआउट और डेली पे भी ब्रेकआउट, तो ये भी अब बैंक है जो ऊपर आ रही है। HDFC बैंक मंथली साइडवेज, वीकली पे ब्रेकआउट, ये देखो ये ब्रेकआउट जोन, और डेली पे भी ब्रेकआउट। मतलब ICICI बैंक, कोटक बैंक और HDFC बैंक, अगर ये 3 बैंक चलेंगी तो निफ्टी तो रॉकेट होना ही है और ऊपर जाना ही है, राइट। तो अभी और मंजिल बाकी है मेरे दोस्त। बंधन बैंक जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, मंथली सपोर्ट पे, वीकली साइडवेज और डेली पे ये कैंडल पे कहीं पे हमने डिस्कस किया था 204 के आसपास। अभी भी इसमें एंट्री बन सकती है, राइट, लो रिस्क एंट्री। अगर ये 60 पे सपोर्ट लेता है और यहाँ से ऊपर जाता है तो इट कुड बी ए लो रिस्क एंट्री, सो ध्यान रखना।
ऑटो सेक्टर, मारुति मंथली ऑलरेडी बुलिश, वीकली साइडवेज अब, बट डेली पे ये ब्रेकआउट आया है, राइट, इसलिए ऑटो सेक्टर चला। अगर ये ब्रेकआउट दिया है इसने वॉल्यूम्स के साथ, मतलब इसमें क्षमता जाने की और ऊपर है, राइट, तो ये और ऊपर जा सकता है। M&M अगेन ऑटो सेक्टर, मंथली ऑलरेडी बुलिश था, वीकली साइडवेज था, बट साइडवेज के बाद अब जाके इसने सीधा अपना मुंह खोला है, वो भी वॉल्यूम के साथ। मतलब इसमें अब भैया और ज़्यादा ताकत बढ़ गई ऊपर जाने की, तो मस्ट 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 इन योर पोर्टफोलियो। TVS मोटर्स मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, डेली बुलिश, राइट। एक बात मैं बोलना चाहूँगा आप सब लोगों से, हम क्या सोचते हैं कि स्टॉक इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, तो इस फियर में हम आगे ट्रेडिंग ही नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि और बढ़ गया और आगे बढ़ गया, जैसे फंडामेंटल्स में बोलते हैं वैल्यूशन बढ़ गई। अरे भैया हमको कुछ नहीं पता, वी विल ओनली एंड ओनली सी द चार्ट। अब जैसे M&M मेरे को अब दिख रहा है 3,000 पे, क्या पता ये 6 महीने में, 8 महीने 5,000 दिख जाए, 7,000 दिखता है, मारुति की तरह हो जाए 10,000, राइट। अब मारुति भी तो स्टार्टिंग तो उसकी छोटे से हुई थी, बट आज 12,000 का शेयर है मारुति, तो क्या पता क्या हो सकता है। इसी फियर के चक्कर में हम बुल मार्केट को खो देते हैं, यही सोच में कि और कितना बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा, और कब कितना बढ़ेगा। अरे भैया खरीद लो, स्टॉप लॉस डाल देना, अगर ये लेवल के नीचे आता है तो ख़त्म कर देना, उससे निकल जाना, उस ट्रेड से एग्जिट हो जाना, बट नेवर मिस अ बुल ट्रेंड, राइट। नाउ लेट्स लुक एट TVS मोटर, मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, डेली भी बुलिश, 60 सपोर्ट और ये भी ऊपर है। टाटा मोटर्स, अब वो जो दोनों थे, हमने M&M और TVS देखा, वो क्या था, मंथली वीकली बुलिश थे, बट वो ब्रेकआउट से रहे थे। बट टाटा मोटर्स क्या है कि सपोर्ट पे खड़ा है। हम क्या करेंगे, या सपोर्ट पे बाय करेंगे, लो रिस्क एंट्री, या ब्रेकआउट पे बाय करेंगे जिसमें वॉल्यूम हो, राइट। मंथली बुलिश है अभी भी, वीकली डाउन ट्रेंड आ गया, बट डेली पे क्या बन रहा है, डबल बॉटम, ग्रीन पे वॉल्यूम, इट कुड बी लाइक अ लो रिस्क एंट्री। अब ये भी समझो 1,200 रुपये का स्टॉक है, 1160-80 के आसपास का हाई मार किया, वो 970 रुपये पे खड़ा है, मतलब क्या, इट कुड बी अ लो रिस्क एंट्री। और टाटा मोटर्स है, सब चलता है इनका सब, मतलब सब नहीं चलता, मतलब टाटा का नाम है और कारें भी धूम से बिक रही है। ऑटो एक्साइड मंथली बुलिश, वीकली थोड़ा सा डाउन ट्रेंड और डेली भी डाउन ट्रेंड। अब इस पे देखो, इतने के अंदर लाल कैंडल ज़्यादा है और डाउन ट्रेंड भी ज़्यादा है, भले 40 पे है, तो फिलहाल के लिए इसको हम अवॉइड करेंगे। अगर मेरे को हाथ डालना ही है तो मैं किस में डालूँ, टाटा मोटर्स में डालूँ, M&M में डालूँ, TVS में डालूँ, मारुति में डालूँ, एक्साइड में क्यों, राइट। कोल इंडिया अगेन मंथली चार्ट बुलिश, वीकली साइडवेज, डेली ऑन सपोर्ट, तो इट कुड बी ऑल्सो अ लो रिस्क एंट्री। इट इज़, जो ये कैंडल बनी है ना, इट्स लाइक अ बुल सैश, मतलब नीचे गया मार्केट, रेड बनी और रेड के बाद सीधी ग्रीन बनी, नीचे कोई भी विक नहीं, इट्स लाइक अ बुल सैश, इट्स पावरफुल कैंडल। पावर ग्रिड अगेन एनर्जी सेक्टर, मंथली बुलिश, वीकली ऑल्सो बुलिश, और डेली भी अब यहाँ से ब्रेकआउट के चक्कर में है और वॉल्यूम्स के साथ। टाटा पावर मंथली बुलिश, वीकली साइडवेज, अब डेली अगर ब्रेकआउट देता है तो इट कुड बी अ लो रिस्क एंट्री। यहाँ पे कहीं पे हम बताया था कि ये सपोर्ट पे, और उसके बाद तो अब ये क्या है, साइडवेज कंसोलिडेशन। अब अगर ये ऊपर जाता है तो इसमें और मोमेंटम आएगा। NTPC मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, अब डेली रेजिस्टेंस पे, राइट। जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता तब तक कुछ भी नहीं करना है, राइट। रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस अंटिल इट नॉट क्रॉस। ये एक स्पिनिंग टॉप बना, बट स्पिनिंग टॉप का कन्फर्मेशन आया और नीचे गया, बट विक बन गई। विक बनी, इसका मतलब क्या, डिमांड आ रही है। अगर इसके ऊपर जाता है तो NTPC भी एक उभरता सितारा। परसिस्टेंस IT सेक्टर हमारा फेवरेट, मंथली बुलिश, वीकली बुलिश और डेली पे 60 सपोर्ट। अब अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ये भी एक मस्त होगा बैट करने के लिए। HCL टेक मंथली बुलिश, वीकली बुलिश और डेली सपोर्ट पे, राइट, विथ वॉल्यूम्स, दिस इज लाइक ऑल्सो अ लो रिस्क एंट्री। इन्फोसिस मंथली बुलिश, कप पैटर्न, वीकली 60 पे है और डेली
एकदम छोटे से लो रिस्क एंट्री पे खड़ा है नीचे एंड विथ वॉल्यूम्स. TCS मंथली बुलिश, वीकली थोड़ा सा नीचे आ गया, 60 के नीचे आ गया, बट नो वरीज. एंड डेली 40 पे. अगर ये कंफर्मेशन आती है तो देख लेना. टेक महिंद्रा मंथली बुलिश, वीकली बुलिश और डेली पे डबल बॉटम, राइट. वन बॉटम सेकंड बॉटम. अगर ये कंफर्मेशन आती है तो इसमें भी करंट आ जाएगा. बजाज फाइनेंस, इसका तो भैया IPO लगा, सबने दबा के पैसा बनाया. राइट. मंथली साइडवेज, वीकली अब मोमेंटम दिखा रहा है. वीकली पे ये ब्रेकआउट था, राइट. बट ये ब्रेकआउट पे ही अभी भी खड़ा है. अगर इसमें मंडे या ट्यूसडे को अगर इसमें ऊपर जाता है, ब्रेकआउट देता है, तो इसमें तो हमारे को कुछ भी करके, क्या भी करके हाथ डालना है. बजाज फिनसर्व, अब देखो बजाज फाइनेंस है, उसमें अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया, बट बजाज फिनसर्व में आ चुका, राइट. मंथली चार्ट्स पे दिस इज़ द लाइक अ ब्रेकआउट. मंथली बुलिश, वीकली ये देखो रॉकेट बना, और डेली पे भी ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम्स. तो बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस ज़रूर ज़रूर ज़रूर, राइट. ICICI प्रू मंथली बुलिश का पैटर्न, वीकली बुलिश और डेली पे भी अब ब्रेकआउट्स आने की तैयारी है. चोलामंडलम, ये तो ऑलरेडी बूम हो ही गया है, बट फिर भी मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, बट डेली अभी ऊपर है. अब इसको थोड़ा सा नीचे सपोर्ट पे आएगा तो हम हाथ डालेंगे. GSW स्टील मेटल मंथली बुलिश, वीकली पे ब्रेकआउट और डेली पे भी ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम, और 60 के ऊपर चला गया, तो इस पे भी हम ध्यान रखेंगे. अब इतने सारे स्टॉक्स हैं हिंडाल्को. मंथली बुलिश, वीकली साइडवेज, डेली साइडवेज अवॉइड. टाटा स्टील मंथली बुलिश 60 पे है, वीकली साइडवेज और डेली एकदम लो रिस्क एंट्री 40 पे खड़ा है, तो लो रिस्क एंट्री बनेगी. डीवीज लैब फार्मा स्टॉक, अगेन अगर बुलिश मोमेंटम आता है तो इसमें हाथ डाल सकता. मंथली बुलिश है, वीकली चार्ट भी बुलिश है, और डेली पे क्या है, कंसोलिडेशन है. अगर ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता है तो इसमें हाथ डाल सकते हैं अपने. देन डॉक्टर रेडी मंथली बुलिश, वीकली 20 मूविंग एवरेज और डेली सपोर्ट पे. बट इतना खास नहीं है, क्योंकि देखो इसमें कैसा है, लाल कैंडल ज़्यादा है. अगर आएगा तो थोड़ा सा मोमेंटम आएगा, बट इतना बेस्ट नहीं. इससे बेटर हमारे पास IT है, ऑटो है, रियलिटी है, क्यों इसमें हाथ डालना है. सन फार्मा, अगेन फार्मा मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, डेली. अब ये देखो इतना मार्केट में उठा पटक हुई, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, इसको तो भैया ऊपर ही जाना है. अगेन बुलिश, देखो कैसे मस्त वाला यहाँ पे ये 60 सपोर्ट लिया, कैंडल कंफर्मेशन डॉजी के ऊपर, एंड बूम. इप्का लैब मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, अब डेली 60 के नज़दीक आया है. अगर इस बार नहीं पकड़ा तो कब पकड़ा भैया, समझे, तो ध्यान रखना है इस पे. लुपिन, अब वो जो लेवल था 2100 वो फिर से आ गया एक बार रीटेस्ट करने के लिए कप पैटर्न को. अगर ये 2100 पे आता है, 40 पे आता है, तो इसमें अगर कंफर्मेशन आती है तो इट कुड बी अ लो रिस्क एंट्री. इट्स ऑल्सो कप पैटर्न. और अगर 2100 लेवल के नीचे चला जाता है तो जो कप था वो फेल हो जाएगा और हम निकल जाएंगे. गोदरेज प्रॉपर्टीज़ रियलिटी मंथली बुलिश, वीकली ऑल्सो बुलिश हो रहा है देखो धीरे धीरे, और डेली पे ब्रेकआउट्स आ रहे हैं विथ वॉल्यूम. तो रियलिटी में सबसे पहला बेस्ट फॉर गोदरेज प्रॉपर्टीज़, जिसके अंदर मोमेंटम बरकरार है, था और रहेगा. ये देखो दिस इज़ लाइक अ कंसोलिडेशन प्रॉफिट. कंसोलिडेशन प्रॉफिट नहीं, आई मीन टू से दिस इज़ अ कंसोलिडेशन पैटर्न. कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जा रहा है, दैट्स अ गुड साइन. ओबेरॉय रियल्टीज़ मंथली बुलिश, वीकली बुलिश और डेली पे रेजिस्टेंस पे, तो फिलहाल इसको अवॉइड करेंगे. DLF फेवरेट मंथली बुलिश, वीकली साइडवेज, बट साइडवेज से देखो वीकली चार्ट ऊपर आ गया, और डेली पे भी ये क्या बना, इट्स अ बुल सैश, वेरी पावरफुल कैंडल. तो इसमें भी अब करंट आ रहा है, इसमें भी मोमेंटम आ रहा है, तो इसमें भी हाथ डालेंगे. बैंक ऑफ बड़ौदा मंथली बुलिश, वीकली 40, डेली भी नीचे.
राइट. इट इज़ ऑल्सो लो रिस्क एंट्री, बट PSU इतने खास परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. ओके, बट एकदम लो रिस्क एंट्री पे खड़े हैं, तो अगर आपको करना है तो आप कैश में हाथ डाल सकते हो. PNB मंथली बुलिश है, 60 पे खड़ा है. वीकली भी एकदम लो रिस्क एंट्री है, और डेली पे भी ये क्या कर रहा है, यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है. अगर कंफर्म होता है तो देखो, BOB में क्या है, नीचे डाउन ट्रेंड की कैंडल है, बट PNB में क्या है, छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स बन रही है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मंथली बुलिश, वीकली सपोर्ट और डेली भी 40 के सपोर्ट है. राइट. तो मतलब इसमें मोमेंटम कुछ भी नहीं है. यहाँ पे भी देखो, ये पूरा साइडवेज हुआ, फिर डाउन ट्रेंड में आया, फिर अभी साइडवेज है. तो अभी कुछ है ही नहीं. इससे बेटर है, अपने पास बहुत सारे हैं. ऑटो पड़ा है, रियलिटी पड़ा है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये सब चीज़ें पड़ी है हमारे पास. राइट. फिर क्यों SBI PSU में हाथ डालना है. IT पड़ा है, रियलिटी पड़ा है जिसमें मोमेंटम देखा हमने. उसके बाद रियलिटी के अंदर गोदरेज प्रॉपर्टी, ये सब, तो उसमें हाथ डालो. इसमें क्यों भैया, तू क्यों खुल गया. चलो, कैनरा बैंक अगेन मंथली चार्ट बुलिश, वीकली साइडवेज और डेली 40 के नज़दीक. क्या सीखा हमने. अरे आज की तो लर्निंग्स बहुत हो गई. राइट. ऑटो, IT, फार्मा सपोर्ट पे है, और ये सब तो ठीक है. सबसे इम्पोर्टेंट है बैंक, जो रॉकेट बन गई. राइट. देखो, हमने जो भी एनालिसिस किया वो करंट मार्केट पे किया. अब ऐसा भी कुछ हो सकता है कि रातों रात कुछ हो जाए, कहीं पे जंग वंग लड़ जाए, कहीं पे वॉर छिड़ जाए, या कुछ हो जाए और मार्केट सीधा गैप डाउन या कुछ भी खुले, कुछ भी हो सकता है. राइट. और अपन ने सपोज, मैंने बताया कि इसमें मोमेंटम है, बट एक दो रेड कैंडल आ गया और मार्केट नीचे गया, तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते. जैसे 2 हफ्ते पहले क्या था, मार्केट पूरा नीचे आ गया, लाल कैंडल बन गई, ब्रेकआउट जो था वो फेल हो गया. राइट. कुछ भी हो सकता है उसमें, बट वी आर लाइक अ टेक्निकल एनालिसिस. हमको हमारा रिस्क कंट्रोल करना है. कहीं पे भी लो, कहाँ पे भी लो, वी आर इन अ बुल मार्केट, बट अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलो. राइट. थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग मी. अब आप यहाँ तक आ ही गए हो तो प्लीज़ एक कमेंट बनता है कि कैसा लगा आपको मेरा एनालिसिस, और एक अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी शेयर कर दीजिएगा जो स्टॉक मार्केट में रुचि दिखाते हो. होप आपको ये एपिसोड पसंद आया हो. गुड लक फॉर योर फ्यूचर. हैप्पी इन्वेस्टिंग. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. थैंक यू सो मच.